मुजफ्फरपुर में, और यहाँ पे हमको मिले हैं आर.के. गोस्वामी, जो कि बहुत बड़े एक्टर हैं और हिंदी फिल्मों के साथ साथ भोजपुरी फिल्मों में भी इन्होंने परचम अपना लहराया है और मुजफ्फरपुर के आन बान शान कहे जाते हैं। हालांकि शारीरिक रूप से छोटे हैं लेकिन कमाल की प्रतिभा है इनमें। एक बार आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपना एक बार परिचय खुद से भी दीजिए और इसके साथ ही आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फिर इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। काफिर से ये भाई साहब चल के आए हैं छपरा से। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। इतनी धूप, तिलतिलाती धूप में, गर्मी में, और ये बात सब। और एक और खुशी की बात कि बाहर का भोजन भी नहीं करते हैं, बाहर का कुछ यूज नहीं, खाना नहीं खाते हैं। ये तो एकदम शुद्ध ब्राह्मण है और इतने कष्ट करके मेरे पास आए हैं। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इच्छा है कि ये कुछ खाए पिए, लेकिन इनकी शर्त है कि मैं बाहर का कुछ खाता नहीं हूँ। तो आप लोग बने रहिए। क्या नाम है चैनल का? इंडिया फेमस। हाँ, इसलिए बोलवा रहा हूँ कि इनके मुँह से कि आप लोग इनके चैनल के माध्यम से बने रहिए और इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए। जैसा आप हमको अदर किसी चैनल में देखते हैं, उन लोगों को काफ़ी प्यार आशीर्वाद दिया है, इनको भी दीजिए। ये बहुत मीर दिल के मजेदार इंसान है। अच्छा, आपका नाम राकेश? नहीं, मैं आर.के. गोस्वामी। तो पूरा नाम? राजेश कुमार गोस्वामी। अच्छा, एक बात बताइए, शुरुआत कैसे हुई आपकी फिल्मों में? ये एक संजोग है। शादी किया, बच्ची जन्म ली, तो मैंने भी एक सपना बनाया अपने बच्चों के लिए कि बच्चों के लालन पालन, पढ़ाई लिखाई के लिए इंडस्ट्री में आना मुझे मकसद बन गया, तो मैं आ गया। शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? मैं तो पढ़ाई लिखाई मैं BA पास हूँ, हिंदी ऑनर्स है मेरा, और बिजनेस में आ गया। स्टूडियो में चलाता हूँ, जो स्टूडियो आप देख रहे हैं, ये स्टूडियो बंद हो चुकी है। और जब भी आता हूँ तो मेरा दिल नहीं मानता है, कहीं नहीं जाता हूँ। मैं अपने स्टूडियो में ही अपने कैमरा स्टैंड को देख कर दिल को तसल्ली करता हूँ। एक फोटोग्राफर का दिन कैसा होता है आप समझ सकते हैं। तो मैं जो चीज़ करके गया हूँ उस चीज़ को फिर से मैं याद करता हूँ बराबर। और इसके साथ साथ मैं फुल टाइम पिक्चर करता हूँ। ये सब आप सभी का प्यार है। हिंदी, भोजपुरी, मराठी, कुछ भी हो। अभी यूट्यूब पे मेरा अच्छा खासा चल रहा है, रंगीला की लव स्टोरी। काफ़ी व्यूज हमारे दर्शकगण दिए हैं, 40, 50, 70, 80 मिलियन मेरा वीडियो चलता है। और इसके लिए तो आपको शुभकामना रहेगी कि काफ़ी अच्छा आप एक्टिंग करते हैं और डायलॉग भी काफ़ी अच्छा बोलते हैं। मुजफ्फरपुर के छोटे से गांव में जी और शहर से दूर होकर भी फिल्मों का सफ़र आपने तय किया, जी। तो इस सफ़र में कितनी परेशानियां हुई आपको? देखिए, छोटा हाइट वाले जो भी हैंडीकैप जिसको गांव में कहते हैं, विकलांग नहीं, अब दिव्यांग हो गए हैं। अब दिव्यांग हो गए हैं, तो इन लोगों को आप देखे होंगे किस परिस्थिति सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि हम जैसे इंसान क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ठान लिया कि जो लोग हंसते थे आज वो लोग मुझको देखकर ताली बजाते हैं। हमारी जब माइक पकड़ता हूँ तो बस धाकर सिंह वाली डायलॉग मारता हूँ। एक बार डायलॉग हो जाए, धाकर सिंह वाली डायलॉग। धाकर सिंह डायलॉग बोलूं? हाँ बोलिए। केहू के हिम्मत नहीं खे कि धाकर सिंह के बेटी पे हाथ उठाकर देखे। तो हम बोल देले बानी अपने बेटी के, देले वाली पिस्टन जे के हुआ बीच में दुगो डाल दिया। बहुत लाजवाब आपका डायलॉग है। अच्छा, छोटे हाइट के हैं, शादी वादी कैसे हो गई? शादी का तो जब कृष्ण जी हैं, मैं अपने पढ़ाई लिखाई के समय भी कृष्ण जी की तरह मुझे लड़कियां भी प्यार करती थी, लड़के भी करते थे। और इस बीच में प्यार भी किया मैं, कुछ लड़कियां मुझे धोखा भी दी और कुछ लोग आज भी करती हैं। इंडस्ट्री में इतनी सारी लड़कियां हैं, उन लोगों के सामने पड़ी फेल है। सब हमारे फ्रेंड हैं, मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाया हूँ। गर्लफ्रेंड एक ही है मेरी वाइफ। अच्छा, ये आपका जो विवाह हुआ है वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? देखिए, दोनों हैं।
दोनों हैं। हाँ, मेरी बहन ने बोली कि ये लड़की बउआ रे पसंद हो। अब अरे कहा दीदी ये सब चक्कर में पड़ल रहा। हाँ, लेकिन दीदी मानी नहीं, क्योंकि माँ का उम्र हो चुकी थी, मैं सबसे छोटा लड़का हूँ, तो उन लोग माना नहीं। तो मैं शादी के लिए जबरदस्ती हाथ जोड़ दिया, क्योंकि लड़की बहुत देहात की भोली भाली सीधी सादी लड़की थी, 14 साल की उम्र की लड़की थी, हम छोटे थे, तो जम नहीं रहा था। तो मैं बार बार बोलता था उस लड़की को कि तुम शादी मत करो। यहाँ तक कि शादी के बाद भी होता ना सुहाग रात, उस दिन भी मैं बोला कि तुमको हम पसंद नहीं है, तो कोई बात नहीं बाबू मेरे सोना, आपको कल मैं विदाई कर दूँगा। बोली नहीं, और बार बार मुझे फ़ोन करती थी। तो लव मैरिज कहिए या अरेंज मैरिज कहिए, लेकिन मिठाई खाने का हकदार हमारी दीदी का है, आपको नहीं। अच्छा, विवाह हो गया तब अब तो बाल बच्चे हो गए, तो बाल बच्चे के मिठाई खिलाएंगे। हमारे बाल बच्चे, बड़ी बेटी हमारी दुलरी, जिसकी वजह से मैं एक्टर बना, तो अपने बच्चों में भी वही संस्कार डालता हूँ मैं। हमारा एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बच्चे के शादी करेंगे तो बहुत सारा मिठाई खिलाएंगे, वैसे खाना है। आप तो पंडित जी खाते नहीं है बाहर का। सही बात है आपका। तो हमारी इच्छा है कि आप मेरे घर चले, हमारी महारानी के हाथ से खाएं, वो भी खाएंगे, रोटी बेल 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 के खिलाएंगे, वो भी खाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। भोजपुरी मेरा ना डूबा है ना डूबेगा। आप भोजपुरी इंडस्ट्री है तभी तो आपकी माइक है। आप अगर मैं एक्टर नहीं होता तो आप माइक लेके नहीं आते, कि भी रोजी रोटी चलेगी। हाँ महीना में कम टारगेट है कि फिल्म करना है, कॉमेडी करना है, सीरियल करना है। अभी ना आप स्क्रिप्ट पढ़े हैं, हॉलीवुड फिल्म करने जा रहे हैं। कौन सा फिल्म? हाँ बोलिए। फिल्म का नाम क्या था? हॉलीवुड फिल्म का। हॉलीवुड फिल्म करने जाना है आप लोगों के लिए, तो कहाँ भोजपुरी ढूंढ रही है? अब भोजपुरी कलाकार नहीं होता है, कलाकार इंटरनेशनल होता है। चाहे कोई भी एक्टिंग हो, एक्ट करना है, स्टोरी जो भी भोजपुरी अश्लीलता बोला जा रहा है, ये एक तरह से गुटबाजी बोल रहा है। सुपरस्टार बनने का दौर चल रहा है कि सुपरस्टार हम हैं। तो मतलब रियल सुपरस्टार कौन है? अब हम बता रहे हैं। अरे आप लोग अच्छा गाइए, अच्छा प्रशंसा होगी, ताली बजेगी। अब वे गाएंगे तभी ताली बजेगी ना। और उनकी भी गलती नहीं है, हमारे स्टार लोग ये भी सुनने वाले की गलती है। आज हमारे गांव में, अच्छा, समाज वाले में की गलती नहीं है। हम बता नहीं रहे हैं, मेरी बात सुनिए। हम किसी के बारे में ढक्कन नहीं लगा, आप पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। जब कुछ भी है तो सुन लीजिए। उन लोगों की भी गलती है, जब हम दारू नहीं पिएंगे ऑटोमेटिक दारू की दुकानें बंद हो जाएगी, गुटखा नहीं खाएंगे ऑटोमेटिक गुटखा की दुकानें बंद हो जाएगी। तो सोच बदलिए भाई साहब, अपने आप दुनिया बदल जाएगी। आपकी दिल अच्छा है, सामने वाले अच्छे दिखेंगे, आपका ऑडियंस भी अच्छा होगा। अगर आपका दिल दूसरे के प्रति गलत सोचने वाला है, इसका मतलब आप खुद गलत है। तो जैसा लिखेंगे वैसा ही पढ़ेंगे। अच्छा, वो पहलवानी वाला एक फिल्म में आपका रोल है, उसका एक डायलॉग हो जाए क्या? झटका मारते हुए झटका प्रसाद, क्या नाम है? देखिए, वो सब तो स्टोरी है, तब तो याद नहीं, लेकिन हाँ अपने हमारे जो जब डायलॉग की बात कहें तो मैं आपको डायलॉग सुना देता हूँ। हमारा ऑडियंस हमको, हमारी गर्लफ्रेंड लोगों के लिए है जो मुझसे प्यार करती है। तो जब से तेरी मांग भरा हूँ, तेरी मांग पूरी करते करते अब मांग के खा रहा हूँ। दे दीजिए, मांग रहे हैं आप ही तो दे दीजिए 500 रुपया। देखिए, ये बात में मांगने भी लगे। अरे तो हम बराबर आदमी ना हैं, हम दान लेते हैं। सन्यासी ब्राह्मण, सन्यासी बन गए। सन्यासी ब्राह्मण भोले बाबा का फैमिली से अब तो लेवे करेंगे ना भैया। हमारे भगवान है, ऑडियंस, इन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट कराता हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं, ना मैं नहीं मेरा कोई पॉलिटिक्सियन हूँ, नहीं पॉलिटिक्स कराता हूँ, नहीं लड़ाता हूँ।
मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे शब्दों से, मेरे वाणी से किसी को ठेस पहुँचता है तो मैं कान पकड़ के क्षमा चाहता हूँ। बिहार में यही बगल के राज्य देखिए, यूपी सरकार सब्सिडी दे रही है। सुने हैं एक्टर एक्ट्रेस को काम नहीं मिलता है उधर के लोग पूछते हैं आधार कार्ड बिहार का है, ये क्या यूपी का आधार कार्ड। अब बताइए हमको अपनी जन्मभूमि भूल जाएंगे? नहीं, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। लोग कहते हैं, सुनते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार हमारी अगर सब्सिडी देने लगेगी तो हमारे बिहार के पावरफुल पावर स्टार पवन भैया है, पावर स्टार हमारे पवन भैया हैं, खेसारी भैया हैं, हमारे कल्लू जी हैं, वो नाच है, जिन भैया भाई लोग सब काम करते हैं, ये सब भाई लोग हमारे बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे लोग हैं। अब ये जो हो रहा है ना, आप जो बोले ना अश्लीलता, ये वो सब हमारे ये झुटके लोग का काम है, ये राइटर लोग का काम है। गलत सलत गाएंगे ये वो गा के और हमारे बीच में फैलाते हैं मतभेद। कुछ नहीं, जिसको जाना है मंजिल पे वो जाते रहेगा। अच्छा, जातिवाद का भी जहर आ रहा है गाने के द्वारा सामाजिक रूप से। हाँ, कहीं ना कहीं उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी रूप से कि जो जातिवाद का नाम लेकर गाना को बदनाम करें और भोजपुरी गाने को कहीं ना कहीं उसकी जो महत्व है और अच्छा शब्द का प्रयोग करें और अच्छे आर्टिस्ट से, कलाकार से, स्टार से जाके मिले, अच्छा शब्द पूछे। अब ये वो कोई विवाद कोई गलती से गा दिया स्टेज पे, वो अभी एक कल्लू जी गाए थे तो मजाक में बोले थे, तो इस बात को तिल के तार बना दिए लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे पत्रकार लोग का भी तिल के तार बनाएंगे, ये वो डालेंगे, थंबल बनाएंगे। अरे भैया अच्छा करेंगे, अच्छा व्यूज गिरेगी, आइए ना मेरे पास। सभी पत्रकार महोदय से मैं विनती करता हूँ कि मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठा हूँ, एकदम आइए, अब बढ़िया क्वेश्चन कीजिए, बढ़िया इंटरव्यू देते जाइए। अच्छा, आपने अभी पत्रकारों को आरोपित किया, हाँ, तो उनके तरफ से मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा पूछिए। हूँ। अगर जातिवाद के नाम पे जो गाना आ रहा है, विशेष करके अश्लीलता तो छोड़िए, अश्लीलता को तो लोग एंटरटेनमेंट बना चुके हैं, जो भी एक्टर लोग हैं, जो भी गायकर लोग हैं, सिंगर लोग। लेकिन क्या बात है, अभी कोई भी ऐसी जाति नहीं है जिसके ऊपर गाना नहीं गाया गया हो और जो मार्केट में नहीं हो। तो अब बताइए, गलती वो लोग कर रहे हैं या मीडिया वाले कर रहे हैं? नहीं सुनिए, अब एक बेर वो वो तो आप कल्लू जी का बात बोला, अनुपमा यादव और कल्लू जी का बात बोला। हाँ, वही तो मैं बोला हूँ, ये लोग तो ऑलरेडी स्टार हैं, इससे बड़ा क्या स्टार बनेंगे? ये लोग तो खुद गलती करते हैं, कुछ क्षण लोग हैं, क्या बताएं। मैं भी मजबूर हूँ, नाम नहीं बोल सकता हूँ, ऑडियंस समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। कुछ लोग हैं, तुच्छ लोग, जो इसको दम हमें भी शर्म लगती है। हम भी कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे भोजपुरी वाले लोग हैं, ये लोग तो पूरा दम ये वो कर चुके हैं। मतलब भैया सॉरी, हम लोग नहीं किए हैं। हम लोग कहते हैं जो एक्टिंग है ना, आप सब लोग हैं, लेकिन जितना कॉमेडियन लोगों को एक्टिंग करने में वो कष्ट है, मेहनत है, उतना नॉर्मल लोगों का नहीं है। कॉमेडियन ऐसा है कि हंसा देगा, तुरंत रुला देगा। कोई कॉमेडी वाली सीन याद हो आपको? नहीं, अभी कॉमेडी क्या, आप तो देखिए यूट्यूब पे मेरा रंगीला का दम चलता रहता है। क्या नाम है उसका? रंगीला की लव स्टोरी, आर.के. गोस्वामी मारेंगे तो पूरा वीडियो आ जाएगा। चलिए, जिनको इनकी कॉमेडी सुनना हो, रंगीला की लव स्टोरी देख सकते हैं, ये ना? मेरा चैनल भी है। अच्छा, इनका चैनल भी है, आर.के. गोस्वामी इंटरटेनमेंट। तो उस पर भी जाकर काफ़ी कुछ देख सकते हैं आप। और भाई साहब तो बहुत अच्छे विचारों के हैं और इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, कॉमेडियन बहुत अच्छे हैं। इनका आप फिल्मों में देखिएगा तो हंसी आपकी रुकेगी नहीं। और रियल लाइफ में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, रियल लाइफ में भी कॉमेडियन ही हैं, हंसाते रहते हैं लोगों को। और इनका रहन सहन अगर आप देखिएगा आकर, तो गांव में जैसे रहा जाता है वैसे ही रहते हैं। स्टैंडर्ड लेवल इनका वही है जो किसी स्टैंडर्ड लोगों का होना चाहिए, यानी सबसे मिलजुल कर रहना, यही है। एकदम चाचा बहन, भाई बहन, हम सबसे मिलके जुलते पैदल चलते हैं गाँव में। अभी आप देखिए ना कहाँ बैठे,
प्यार दो दे दे प्यार दे वाले। लेकिन सबसे पहले मैं एक जाते जाते कुछ कहना चाहता हूँ। जिन पत्रकार लोगों को दिल में चोट पहुँची उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अच्छा लिखिए, अच्छा बोलिए और दिल के तार मत बनाइए। ऐसे लोगों के कुछ लोग हैं, इसके लिए अगर आपको भी दिल में अगर कुछ बुरा लगा हो तो मैं सॉरी कहता हूँ। चलिए, अंत में कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने ऑडियंस को, या जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी अपने ऑडियंस, हमारे दर्शक को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बस आप लोग ऐसे ही प्यार, जैसा प्यार आप लोग देते आ रहे हैं ऐसे प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। और ये दुबे जी को भी दीजिए। पांडे जी हमारे पांडे जी वाला गाना बना चाहिएगा पांडे जी में। तो बने रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप लोगों के लिए एकदम धाकर सिंह वाली रोल लेके आ रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त पिक्चर लेके आ रहा हूँ एज ए मेन विलेन। देखेंगे तो हिल जाएंगे।